हेलो एवरीवन। हम लोग अभी सर्वे का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 चैप्टर हम लोग के हो गए हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 4 कर्व सेटिंग। द वेटेज ऑफ दिस मार्क चैप्टर इज 8 marks. Okay, content cover in this chapter is first is an introduction, what is curve. Okay, then next one is a types of curve used in roads and railway. Okay, आप लोग ने हाईवे में भी आप लोग ने कर्व्स पढ़ा है। ओके, सो हम लोग सर्वे में भी कर्व्स पढ़ने वाले कि रोड के लिए कर्व्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, रोड एंड रेलवेज के लिए। देन नोटेशन ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, then designation of curves. Okay, then setting simple circular curve by offset from long chord and Rankine methods of deflection angle. दो मेथड्स है, एक तो offset from long chord method and Rankine methods of deflection angle. Okay, ये दो मेथड हम लोग देखने वाले हैं। देन इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट थियोरेटिकल पार्ट एंड देन न्यूमेरिकल पार्ट है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज कर्व? ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अ रोड और द रेलवेज, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन may change due to some unavoidable circumstances. The angle of change in direction is known as deflection angle. For it is to be possible for a vehicle to run easily along the road or the rail track, the two straight lines are connected by an arc which is known as the curve of road or track. Okay, अभी नॉर्मली कर्व्स होते क्या हैं? ओके, जब भी हम लोग एक प्रोजेक्ट, रोड का प्रोजेक्ट लेते हैं या एनी प्रोजेक्ट, रेलवे का प्रोजेक्ट है, ओके, तो सम ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आते हैं। ओके, सपोज ये रोड है, ओके, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट है, बट यहाँ पे बीच में कहाँ तो एक सम इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है या कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम लोग को अलाइनमेंट को क्या करना पड़ता है, ऐसे अलाइनमेंट को चेंज करके ये रोड पे मीट करना पड़ता है। तो ऐसे, तो ये जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कर्व। वर्टिकल्स को भी प्रोवाइड करते हैं, बट सम अनअवॉइडेबल जो भी स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट है, स्टैचूज़ है, ओके, तो उसको एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को विदाउट ब्रेक हम लोग वो रोड को पास करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ कर्व, उसे बोलते हैं कर्व। देन अभी ये दो स्ट्रेट रोड है, उसको हम लोग 90 डिग्री में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो रोड को कनेक्ट करने के लिए एक कर्व प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एंगल बनता है, तो उसे बनते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डिफ्लेक्शन एंगल किससे बोलते हैं। ओके, सो सिंपल डेफिनेशन अगर बोलना है तो टू स्ट्रेट लाइन आर कनेक्टेड बाय एन आर्क विच इज नोन एज कर्व ऑफ द रोड और ट्रैक। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो नेसेसिटी ऑफ द कर्व। नेसेसिटी क्या है कर्व का? टू अवॉइड अ कॉस्टली लैंड। ओके, सपोज एक तो लैंड में से जा रहा है, ये लैंड जो है, सपोज ये लैंड का पोर्शन है, इसमें से रोड पास हो रहा है। ओके, बट यहाँ का जो लैंड है वो बहुत कॉस्टली है, वहाँ से हम लोग लेके नहीं जा सकते अलाइनमेंट। ओके, स्ट्रेट अलाइनमेंट लेके नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यहाँ से अगर पास करते या सम कहाँ से भी यहाँ पे पास करते हैं, तो रोड हम लोग यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे इंस्टेड ऑफ दिस साइड। ओके, सो कॉस्टली लैंड अवॉइड कर सकते हैं। देन अवॉइड द एक्सेसिव कटिंग एंड फिलिंग। ओके, स्ट्रेट नहीं पॉसिबल है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते, अवॉइड कर सकते हैं, कर्व प्रोवाइड करके एक्सेसिव कटिंग एंड फिलिंग। देन अवॉइड सर्टन मॉन्यूमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अभी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है। देन कनेक्ट टू स्ट्रेट लाइन ऑफ अ डिफरेंट अलाइनमेंट ऑफ अ रोड और द रेलवेज, दो स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग कर्व का यूज़ करते हैं। एंड टू मेक द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज, अगर टाउन साइड मतलब प्लेन रोड जो है वो बिलो द ब्रिज है और उसको ऊपर हम लोग को घुमाना है, तो हम लोग वर्टिकल कर्व्स ऐसे जगह पे प्रोवाइड करेंगे जो एग्जिस्टिंग ब्रिज का हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो कर्व्स के बहुत सारे यूजेस है, नेसेसिटी है इस कर्व्स की। ओके, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ कर्व। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व। आप लोग ने देखा, पता ही है आपको कि हाईवे में सेकेंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में हुआ है। सो कर्व्स के बेसिकली टू टाइप्स है, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व 4 टाइप्स है, बट उसमें भी डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टल कर्व में सर्कुलर कर्व्स एंड ट्रांजिशन कर्व। सर्कुलर कर्व्स में होते हैं, फर्स्ट इज सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। देन ट्रांजिशन कर्व को फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, क्यूबिक, पैराबोला, स्पाइरल कर्व एंड लेमनस्केट कर्व। एंड वर्टिकल कर्व है, उसके 2 टाइप्स है, समिट कर्व एंड वैली कर्व। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व में देखो, यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन को डायरेक्टली, ये देखो यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल कर्व है, ओके, और यहाँ पे है जो वर्टिकल कर्व है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ा सा सैग पोर्शन में गया हुआ है। वर्टिकल कर्व जो है, वर्टिकल टाइप का जो इमेज आप लोग देख रहे हो, वहाँ पे सैग में गया है रोड, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली वर्टिकल कर्व्स किसके लिए, प्रोवाइड ऑन वर्टिकल प्लेन टू ऑब्टेन द ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स क्या, ये जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कर्व, उससे बोलते हैं ग्रेडियंट। सो किसके लिए, जो ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट है उसके लिए हम लोग वर्टिकल कर्व यूज़ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कर्व किसके लिए यूज़ करते हैं, टू प्रोवाइड एन हॉरिजॉन्टल प्लेन टू हैव ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पे देखो ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट के लिए, ये 2 डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भी हॉरिजॉन्टल कर्व देखते हैं, उसके बाद वर्टिकल कर्व देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व का। व्हेन द कर्व इज प्रोवाइडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्यूरिंग चेंज इन अलाइनमेंट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। देखो ये जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट नहीं, अलाइनमेंट को जो चेंज कर रहा है, ओके, उससे बोलते हैं क्या हम लोग, हॉरिजॉन्टल कर्व। देन हॉरिजॉन्टल कर्व और सर्कुलर कर्व और सर्कुलर आर्क्स। ओके, द शार्पनेस ऑफ द कर्व इंक्रीजेस एज द रेडियस इज डिक्रीजेस विच मेक्स इट्स रिस्की एंड डेंजरस। ओके, शार्पनेस क्या होगा, द कर्व इंक्रीज एज द रेडियस इज डिक्रीज। ओके, शार्पनेस जैसे इंक्रीज करोगे वैसे रेडियस डिक्रीज होगा, बट वो क्या है, रिस्की एंड डेंजरस है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स देखते हैं कितने टाइप्स हैं, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन एंड लेमनस्केट। सो हम लोग फर्स्ट देखते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है, सिंपल कर्व कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क ऑफ अ सर्कल कनेक्टिंग two straight lines. It has radius of the same magnitude throughout. ओके, अभी ये जो रेडियस है, ओके, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये 2 रोड है, ये 2 स्ट्रेट रोड को कनेक्ट करना है हम लोग को। ओके, तो इससे क्या बोलते हैं, और ये जो है उसका रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। थ्रू आउट जो है मैग्नीट्यूड वो यहाँ से सेम रहेगा, उसे बोलते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। ओके, सो ये T1 B एंड T2 ये जो कर्व गया है उसे बोलते हैं सिंपल कर्व विथ रेडियस क्या है, T1 O। ये क्या हुआ उसका, T1 O, ये रेडियस हुआ। ओके, और ये जो एंगल होता है उसे हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कंपाउंड कर्व। व्हेन अ कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 or more arc with different radii is called as a compound curve. Such a curve lies on a same side of a common tangent and the center of a different arc lie on the same side of the respective tangent. Okay, means क्या है, देखो सिंपल सर्कुलर में क्या था, एक ही आर्क था, बट यहाँ पे क्या है, और सिंपल सर्कुलर कर्व में टेंजेंट भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे देखो 2 कर्व्स आ रहे हैं
कॉमन टेंजेंट रहेगा, बट क्या दो डिफरेंट रेडियाई फॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो T1 P एंड T2। ओके, ये क्या है, ये पूरा है वो कंपाउंड कर्व है विथ T1 O1 फर्स्ट रेडियाई है, देन T2 O2 हम लोग का क्या है, सेकेंड रेडियाई है। ओके, यहाँ पे T आएगा, T O2 ये दो रेडियाई है। ओके, ये हुआ कंपाउंड कर्व। नेक्स्ट है रिवर्स कर्व। A reverse curve consists of two arcs bending in opposite direction. Their center lie on opposite side of curve. Their radii may be either equal or different and they have one common tangent. Okay, देखो अगर आपको याद रहेगा तो री एंट्रेंट कर्व जो हम लोग ने ये सपोज पहाड़ है, ओके, हिल है, और हिल रोड से हम लोग ने ऐसे कर्व रोड को पास किया था। ओके, तो ये उसका ही एग्जाम्पल है रिवर्स कर्व जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, रिवर्स कर्व यहाँ पे सो यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड पे कर्व होते हैं, एक ये अपोजिट साइड पे कर्व हुआ तो ये एक अपोजिट साइड पे कर्व हुआ। ओके, दो डिफरेंट रेडिया होते हैं अपोजिट, सो कभी कभी क्या होता है रेडियस सेम भी रहेंगे और डिफरेंस भी रहेंगे। सो T1 P एंड T2 ये जो कर्व है यही हुआ उसका रिवर्स कर्व। ओके, देन विथ T1 O1 क्या है, रेडियस एक, देन T2 O2 रेडियस। ओके, यू आर रिवर्स। देन नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रिवर्स कर्व। ओके, रिवर्स कर्व आर located when two straight are parallel or intersect at very small angle। कभी यूज होता है when reverse curve are located when two straight and parallel or intersect at very small angle, तभी हम लोग क्या रिवर्स कर्व यूज करते हैं। देन they are commonly used in railway tracks, road means of low speed। कहाँ पे, रेल ट्रैक्स एंड लो स्पीड्स व्हीकल जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग रिवर्स कर्व यूज़ करते हैं। देन they should be avoided as far as possible on main railway lines and highway where the speeds are necessarily high। okay, बिकॉज रिवर्स है, रिवर्स में हम लोग को जैसे ज़्यादा टर्निंग आएगी तो हाई टर्निंग मतलब ये रिवर्स पोजीशन की वजह से हम लोग इजीली टर्न नहीं ले सकते व्हीकल का, तो जितना हो सके हम लोग जितना स्ट्रेट है उतना हम लोग व्हीकल कंफर्टेबली चला सकते हैं। जितने टर्न्स आते हैं उतना ही व्हीकल जहाँ पे कर्व आता है व्हीकल का स्पीड लो करना पड़ता है, देन हम लोग को आगे प्रोसीड करना पड़ता है। तो इसके लिए जो रिवर्स कर्व है उसको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे व्हीकल्स की स्पीड हाई है। लो स्पीड ठीक है, जैसे हिली एरियाज़ में हम लोग को ऑलरेडी स्पीड लो रखना पड़ता है। ओके, तो हिली एरियाज़ में हम लोग के पास ऑप्शन भी नहीं रहता है जहाँ पे हम लोग स्ट्रेट रोड प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रांजिशन कर्व। ओके, अ कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। It is also called as a spiral curve or Eastman curve. In railways, such a curve is provided on both sides of circular curve to minimize the super elevation. Okay, means क्या, suppose ये straight दो रोड है, okay, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक सिंपल कर्व प्रोवाइड करते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व। okay, ऐसे सॉरी हम लोग के दो रोड है और ये हम लोग ने यहाँ पे कर्व प्रोवाइड करें। तो ये जो कर्व स्टार्ट हो रहा है ये हुआ हम लोग का
तो ये जो पोर्शन है इनिशियली जहाँ से हम लोग टर्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे रेडियस ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं बट यहाँ पे कम होता है। तो ये जो पोर्शन है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व, और यहाँ पे होता है सर्कुलर कर्व। सो यही बोला है कि इन रेलवे सच अ कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ अ सर्कुलर कर्व टू मिनिमाइज द सुपर एलिवेशन। ओके, सुपर एलिवेशन को मिनिमाइज करने के लिए भी, सुपर एलिवेशन होता क्या है कि जो रोड का वन साइड है, एक आउटर एज है, वो विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज उसको रेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ओके, मीन्स ये रोड है तो ये रोड का आउटर एज थोड़ा इनर एज से बड़ा होगा। ओके, तो ऐसे सुपर एलिवेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन को प्रोवाइड करते हैं। देन एक्सेसिव सुपर एलिवेशन में कॉज वियर एंड टियर ऑफ रेल सेक्शन एंड डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर। ओके, बराबर, जैसे अनइवन रहेगा मीन्स एक आउटर एज है तो वो डिस्कम्फर्ट रहेगा पैसेंजर के लिए, तो उसको मिनिमाइज करना ज़रूरी है। तो वो काम क्या कौन करता है, ट्रांजिशन कर्व करता है। ये ट्रांजिशन कर्व में भी 3 टाइप्स दिए हैं, क्यूबिकल पैराबोला, स्पाइरल कर्व एंड लेमनस्केट कर्व। भी यहाँ पे सब डायग्राम में बताया है। ओके, ये डायग्राम एग्जाम में पूछते हैं ड्रॉ करने के लिए। स्पाइरल कर्व, देन यहाँ पे देखो ये स्पाइरल कर्व गया है, देन ये क्यूबिकल पैराबोला गया है। ओके, ये लेमनस्केट कर्व है, देखो ऐसे पूरा टर्न होके गया है। ओके, तो ये 3 टाइप आपको याद रखना है विद डायग्राम। देन नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिशन कर्व एट ईच एंड ऑफ सर्कुलर कर्व। ओके, सर्कुलर कर्व के दोनों एंड में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया, तो क्यों प्रोवाइड किया, एडवांटेज क्या है। फर्स्ट पॉइंट, द ट्रांजिशन फ्रॉम द टेंजेंट टू द सर्कुलर कर्व, फ्रॉम सर्कुलर कर्व टू टेंजेंट आर मेड ग्रेजुअली। क्या होता है ये भी, इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि ये जो है सर्कुलर कर्व टू टेंजेंट, ओके, सर्कुलर कर्व ये जो है यहाँ पे ग्रेजुअली जो व्हीकल है वो ग्रेजुअली जा सकता है, उसके लिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देन इट प्रोवाइड्स अ सेटिस्फैक्टरी मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम 0 ऑन टेंजेंट to the required full amount to main circular curve. Okay, means क्या है, satisfactory gradual increase super elevation from 0 on tangent to the required full amount of main circular curve। means क्या होता है कि जो अमाउंट सुपर एलिवेशन है उसको एलिमिनेट नहीं बोल सकते, कि उसका जो अमाउंट है, ओके, वो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करके कम करते हैं बस। देन थर्ड पॉइंट है डेंजर ऑफ डिरेलमेंट, साइड स्किडिंग और ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल इज एलिमिनेटेड। ओके, डिरेलमेंट, साइड स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज डायरेक्टली टर्न आया तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, तो इसके लिए ट्रांजिशन कर्व से हम लोग ग्रेजुअली टर्न ले सकते हैं। ये हुए ट्रांजिशन कर्व के एडवांटेजेस। नेक्स्ट है वर्टिकल कर्व। ओके, वर्टिकल कर्व क्या होता है, व्हेन 2 डिफरेंट ग्रेडियंट, मीन सपोज ये रोड है, ओके, ये स्ट्रेट नहीं है, कहाँ पे अप एंड डाउन होते रहता है, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व हो गया। ओके, सी जरा मैं डायग्राम बढ़ाए, ऐसे नहीं होते, बहुत स्लाइटली कर्व होता है, तो ये जो कर्व है अप डाउन उसे बोलते हैं वर्टिकल कर्व। सो व्हेन 2 डिफरेंट ग्रेडियंट meets at a point along a road surface, they form a sharp point at apex। ओके, अगर दोनों ऐसे मीट करते हैं तो क्या होगा, शार्प पॉइंट होगा। ओके, सो अनलेस दिस अपेक्स पॉइंट इज राउंड ऑफ, सो इसको राउंड ऑफ इजीली नहीं करते, राउंड ऑफ टू फॉर्म अ स्मूथ कर्व, नो व्हीकल कैन मूव along that portion of a road। So for that smooth and safe running of the vehicles, the meeting point of the gradient is round off to form a smooth curve in a vertical plane. This curve is known as a vertical curve।
ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं और सेकेंड डेफिनेशन ईजी है, द कर्व विच आर प्रोवाइडेड इन द अलाइनमेंट ऑफ अ रोड और अ ट्रैक एट चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज टर्म एज वर्टिकल कर्व। ओके, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व। दो टाइप्स है वर्टिकल कर्व के, एक तो सबमिट कर्व एंड वैली कर्व। सबमिट कर्व अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो वर्टिकल कर्व हैविंग इट्स कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, ये जो कॉन्वेक्सिटी है वो क्या है, अपवर्ड है, उसे बोलते हैं सबमिट कर्व। ओके, और अनदर डेफिनेशन इज सबमिट कर्व वेयर एन अप ग्रेडियंट इज फॉलो बाय डाउन ग्रेडियंट। ओके, अप ग्रेडियंट फॉलो बाय डाउन ग्रेडियंट एंड सबमिट कर्व वेयर down gradient followed another down gradient follow another down gradient is called as a summit curve. And next one is a sag curve, the sag curve where the down gradient is followed by up gradient. Okay, down gradient क्या करता है, follow by up gradient and where up gradient follow by another up gradient follow by another up gradient, एक डेफिनेशन है। और सिंपल अनदर डेफिनेशन, द वर्टिकल कर्व हैविंग कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। सबमिट कर्व में क्या आएगा, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, तो सैग कर्व में क्या आएगा, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। ओके, सिंपल डेफिनेशन है। ओके, अभी हम लोग आज इतना ही टाइप्स ऑफ कर्व देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोटेशन देखेंगे, सिंपल सर्कुलर कर्व के नोटेशन क्या है। ओके, देन रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस देखेंगे एंड मेथड्स देखेंगे, लॉन्ग कॉर्ड मेथड्स एंड रैंकाइन मेथड्स। ओके, अभी इधर तक किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट्स नोट डाउन करके रखो, फिर बाद में हम लोग डाउट सेशन में वो क्लियर कर दें। थैंक यू एवरीवन।